नमस्ते। आज आईना में हम बहुत मेहमानों को लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले 2 मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएँगे। उमेश चंद जी और हमारे साथ हैं शोभना गौतम। अभी हाल ही में आपने सुना है कि द मिनिस्टर फॉर वुमेन ऑनरेबल रोज़ी अकबर जी पब्लिक से अपील कर रही हैं और एक अभियान भी रच रही हैं जो बहुत अच्छा है। वो ये है कि रास्तों पर से जो भीख मांग रहे हैं उनको हटाना, उन्हें अच्छी तालीम देना ताकि वो रोज़ी रोटी कमाकर एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जी सके। तो आज हमारे कार्यक्रम में मिनिस्टर फॉर वुमेन चिल्ड्रन एंड पॉवर्टी एलिविएशन की 2 अधिकारियां भी आई हुई हैं, अंशु और सलेशनी। उनसे भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उमेश चंद जी से। उमेश जी, बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं लंबाछा के रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं त्रिमल संबुला में शादी किया हूँ। अच्छा, तो आप भी रास्ते पर भीख मांगते थे पहले? जी हाँ। कितने सालों तक आपने भीख मांगा? जी 12 साल हो गया है। 12 साल तक आपने भीख मांगा? जी हाँ। क्यों? क्या उससे पहले क्या करते थे? मैं शुगर मिल में काम करता था। एसटी शुगर मिल में लंबाछा के रहने वाला हूँ। और वहीं लंबासा में शुगर मिल में काम करते थे। जी हाँ। उस समय आप हट्टे कट्टे थे, जी हाथ हाँ। पैर चलता था आपका। मेरा हाथ पैर सब कुछ चलता था। फिर क्या हुआ? जब मैं मिल में से आया, मुझे तलब मिला था, मैं सो गया। बस सीधा मैं सो गया। हम्म। फिर ना हिल पाया, ना बात कर पाया, ना हाथ गोड़ चला। क्या उम्र थी उस समय आपकी? जी 30s में रहे होंगे मेरे ख्याल से, 30 साल के जवान थे। जी हाँ। अच्छा, तो फिर जब आपका हाथ पैर नहीं चला, आपने कहा अचानक से आप उठे, जी फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने एक्शन में बताया अपने वाइफ को कि पोस्ट में प्रो में ये एक रस्सी बांधो हम्म, और मेरे हाथ में बांधो, खींचो। मेरे वाइफ को। हम्म। तब उसने बांधा तो मैं अपने आप को ऐसे बेंड होने की कोशिश किया, नहीं नहीं हुआ। फिर उसके बाद नौकरी चली गई, काम खलास। काम खराब। तो वहाँ से मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और अस्पताल लेकर फिर लंबा आप था लोग, हॉस्पिटल। अच्छा, फिर आप लोग सुबह आए, फिर आपने भीख मांगना शुरू किया? ये नहीं, हाँ। मैं CWM हॉस्पिटल आया। हम्म। CWM हॉस्पिटल आया तो वहाँ से छुट्टी मिल गया। तो मैं जाऊँ कहाँ? हम्म। मेरे पास कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। अब माँ मुझे नहीं चाहती थी, मेरे पिता मर गए थे और मेरे पास 4 बेटे थे। उस समय सबसे बड़ा बेटा भी स्कूल पढ़ता था, बड़ी बेटी भी और छोटी बेटी भी स्कूल पढ़ती थी। छोटा बेटा तो नहीं था, तो कमाने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं था, कमाने वाला कोई नहीं था। माँ बाप ने भी बोला कि नहीं चाहिए? वो मांगते नहीं थे मुझे। तो फिर क्या हुआ, किसने आपकी मदद की? जी मैं भीख मांगना शुरू किया। अच्छा। भीख मांगना शुरू किया, वालिया वहाँ पे रेंट करता था। मेरा रेंट था $150 a month हम्म। और पानी के एवरी वीक $10 एवरी वीक। तो कहाँ से आप फिर भीख मांगते थे? भीख मांगता था कहाँ से, कहाँ पर मांगते थे भीख? मैं। यहाँ पे अरबी पटेल सुबह में? सुबह 12 अरबी साल तक 12 साल लोग पैसा देते थे आपको? लोग पैसा देते। और मुझे एक व्यक्ति और मदद करने वाला है, हाँ। RK मोटर्स। मदद करने वाला आपका? जी हाँ। अच्छा, तो फिर 12 साल तक आप भीख मांगते रहे, पैसा मिलता रहा, घर का रेंट भरा आपने, आपने कहा कि बत्ती पानी का सब भरते रहे। फिर उसके बाद मिनिस्टर ने कहा कि अब रास्ते पर से अब बेगिंग, भीख नहीं मांगना है ना? जी हाँ। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जी अभी तो सरकार ने मुझे गाड़ी दिया है
कि उससे कमाओ और खाने की कृपया। वैसे लोगों को भीख मांगना नहीं चाहिए, जी। मगर हम इंसानों की तरह अगर एक गोश्त खाना चाहे तो हम कहाँ से लाए, हुँ, कहाँ से हम लाए। और फिर बच्चों को हम पालना, कोई मदद या करने वाला नहीं था। रोज हम दाल भात तो नहीं खा सकते। नहीं बात है। और अभी मिनिस्टर साहब ने आपको मिठाई वाली गाड़ी खरीद कर दी है, जी हाँ, $300 का मैंने सुना जी है, हाँ, और कुछ पैसा भी दिया आपको। जी कितना पैसा मिला? हाँ, जी हाँ। वाइफ अभी काम भी कर रहे हैं मिनिस्टर के संगे। अच्छा, मिनिस्टर ने इतना मदद किया आपको, जी हाँ, तब अब आप भीख नहीं माँगेंगे। जी नहीं, खुशी मैं की बात है। अभी 1 महीना 3 हफ्ता हो गया है, भीख नहीं मैं माँगा। टाउन नहीं आया हूँ। अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहला सरकार है इस पीजी में बहुत, क्या मैं कहूँ, हाँ, मदद कर रहा है। मैं चौधरी भी गवर्नमेंट था अच्छा, न्यूज़। लेकिन अभी जो आए हैं तो आपकी मदद कर अभी रहे हैं। तो बानी मरमा हम लोगों को शिष्य एक खुशहाली दिया। अच्छा, तो अब चलो, अब आपकी वो, क्योंकि भीख तो कोई माँगना नहीं चाहता है ना, आपने कहा इज़्ज़त कोई की नहीं, रोटी, मैं तो मजबूरी से कर रहे थे आप। मैं खुद भी नहीं मांगना चाहता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ मैं कमाऊँ और अपने मेहनत के कमा खाऊँ। अच्छा। तो जिस तरह से अभी मिनिस्टर साहिबा ने श्रीमती रोज़ी अकबर ने आपको एक मिठाई की गाड़ी दी है, कुछ पैसा भी दिया मेरे ख्याल से $200, तो ये सब कौन बनाएगा घर में मिठाई वगैरह? मेरी पत्नी और पहले हाँ, पहले मेरी पत्नी मिठाई बनाकर मुझे देती थी, मैं जाता था होली फैमिली स्कूल में बेचता तो था अभी अब कहाँ से बेचेंगे मिठाई? घर से। घर से कहाँ पर? कहाँ रहता है? जी आगे, घर के आगे गाड़ी रखाने। जित्तू एस्टेट में? जी हाँ, अच्छा, तो लोग रवांगा बस स्टॉप पे। अच्छा, तो लोग जो रेवांगा बस स्टॉप के पास से जी गुजरेंगे, हाँ, वहाँ अब पर जो उमेश आज जी को देखेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी गाड़ी से मिठाई वगैरह रोक कर ज़रूर खरीदें, ताकि आपकी रोज़ी रोटी, आमदनी चलती चल रहे, सके। क्योंकि अब आपने भीख मांगना छोड़कर आपने अपना बिजनेस शुरू जी किया हाँ। है। उमेश जी, आईना में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, एक बार फिर से आईना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ी देर में बातें करेंगे मिनिस्टर फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और पॉवर्टी एलिविएशन की 2 अधिकारियों से, जो और भी बातें आज हमसे करेंगी कि मिनिस्ट्री क्या कर रही हैं। लेकिन अभी चलते हैं, बात करते हैं शोभना गौतम से। और शोभना जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते शोभना जी। सूबा के रास्ते से, विक्टोरिया परेड से जब लोग गुजरते हैं तो आपको पहचान जाते हैं। जो अभी सुन रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ANZ बैंक सूबा के सामने हमेशा व्हील चेयर पर होती हैं। जी। जी। और अभी आप, मैंने देखा भी हाल से आप मॉरिस एस्ट्रम सूबा के सामने से वहाँ हैं। जी। शुभना जी, मैंने आपको अक्सर ANZ बैंक सूबा के सामने पैसा मांगते देखा है, जिसे हम लोग अपनी हमेशा बोलते हैं भीख मांगते देखा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या शुरू से आपकी ये हालत है कि आप शुरू से व्हील चेयर पर हैं? जी हाँ, क्या हुआ था? शुरू से हमारा काम करें तो छोटा से बेबी से पैदा पैदा ऐसे चल नहीं पाता। और कोई चीज़ जैसे कि कौन हमारा होम में रहता है, हिल्टन हॉस्टल ब्रांच स्ट्रीट में, वहाँ पे भी पढ़ा था फ्रॉम 6 ईयर्स से। तो फिर वहाँ से फिर चला गया हवाई। और ये अच्छा, तो अभी तब शुरू से आपने कहा है कि जब से आप पैदा हुई थी, तब से आप चल नहीं सकी थी। हाँ। किस कारण से? कुछ प्रॉब्लम था आपको? हमारे स्पाइन को में डैमेज रहा। किसने आपकी देखभाल की छोटे में? हम मैया पापा। तो अभी मैया पापा हैं? जी हाँ। उनको मालूम है कि आप अभी पैसा मांगकर अपने आप को संभालती हैं? जी हाँ। तो कब माँ बाप के, क्यों माँ बाप ने आपकी देखभाल नहीं की? क्या उम्र होगी आपकी? हम 30 ईयर्स के। कब आप घर से निकली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, पैसा मांगने के लिए? किस उम्र में? माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया आपको?
हम वन टाइम 20 ईयर्स का था, वहाँ से हम 23 के ईयर्स तो वहाँ से मूव हो गया रहा। हम्म। हम लोग आए कि हम पापा में रेप करी सर। आपके पिताजी ने जी हाँ। आपको रेप किया था? जी हाँ। आपके सगे पिताजी ने? जी हाँ। जब आप अपनी माँ के साथ में रहती थी? जी हाँ। पिताजी भी साथ में रहते थे? जी हाँ। कितनी उम्र की थी आप उस समय? वो टाइम हम 14 ईयर्स का रहा। और व्हील चेयर पर थी? जी हाँ। किसी को बताया आपने? हवाई से आया रहा। हाँ जी हाँ, बताया रहा, मैं मम्मी से बताया रहा कि मामा पापा ऐसे ऐसे तो उम्र क्राइसिस सेंटर उन फिर वहाँ से कोई एक्शन ली, फिर वहाँ से मूव अप गई, निकाली। और मम्मी हमारे संगे रहा वहाँ पे, होम संगे के रहा। और मम्मी को मुझे बताया इस पे वहाँ पे, फिर हमें वहाँ छोड़ दिया, हम हाथ। हाँ, सेमी शामी मेरा। जी। हाँ सर, तुरक में ऐसे तो उसके बाद में फिर आप गई हवाई? नहीं, हवाई से लौट के आई रहा, तब हम सके रही पहरा। 14 ईयर्स की थी जी हाँ। और मजबूर थी आप? मजबूत रहा पापा, कुछ में मारत भी रहा, पीट भी रहा, स्कूल भी नहीं जानते रहा। हम टाइम हवाई से ये फिर मिसे नहीं समय ले जाए, फिर पढ़ाए, फिर वहाँ से जैसे पढ़ाई हो गया, फिर पापा मेरे को शुरू कर जिसमें कि नहीं चाहिए सब चीज़ के, अभी तुम्हें चाकू सब चीज़ दिखाई। कि किसी को बताया तो मार डालेंगे आपको? हाँ, मार दे, जान से मार देगा। पोस्ट के नीचे से हाथ तरह लकड़ी खाई, 4 लकड़ी खाड़ के वहाँ पोस्ट के नीचे से हल के हाथ रहा। रात ओ, रात तो के। रात में आपकी माँ को नहीं पता होता था? नहीं जी नहीं, भेजा था भाई गाय के, मम्मी से बता भेजा था भाई गाय के देखे वहाँ पे गाँव के घर है, गाय और बैल सब चीज़ रहा ना, बत्तख मुर्गी रहा। मेरा भाई देखे जाता भाई चक्के आधा रात के कि भाज गई ना पे ये नहीं के। तो लेकिन आते थे आपके कमरे में? जी हाँ। आपने कहा कि लकड़ी को पोस के, लकड़ी को हटाकर? हाँ, लकड़ी ऑलरेडी खाड़ के सीधा करके ऐसे रख दी सर। और फिर इस वजह से आपने फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं, अपने आप को संभालते हैं खुद? जी हाँ। फिर आप सीधे आ गए रास्ते पर भीख मांगने के लिए? नहीं, फिर हम कोशिश करा, फिर वो अप्लाई कर लेटर सब भगत दिया, सब चीज़ करा, फिर टाइम में छोड़ाया कि मैं मदद कर, मतलब पीटी का ऑपरेशन करवाए, बट अब ऑपरेशन नहीं करवा पाए, कहीं करे के जी भी पे करता, फिर अपन रेंट भी पे करता, फिर अपन गोली दवाई लेता, डायपर लेता, तो फिर सोचो फिर $50 दे। उस टाइम हम शादी नहीं करे रहा। और आपने शादी की थी? वो टाइम शादी नहीं करे रहा कुछ। अच्छा। वो टाइम शादी कुछ नहीं करे रहा, जो टाइम हम पापा में संगे पहले करी सर। तो आपने, आपके पिताजी ने लगातार आपको, आपने कहा कि रेप किया, आप हाँ। हवाई से लौट कर आई, 14 साल की थी, उसके बाद भी हाँ आप अपने माँ बाप से, कोई तो था जिससे आपने बताया था कि हाँ कि आपके पिताजी आपके साथ क्या बर्ताव कर रहा हाँ, है? कोई सबसे बताया है, पीटाज में भी छोड़ाया रहा, पूरा इंटरनेट तक भी छोड़ाया रहा, सब बगैर सब परमिस्टर तक भी जाने स्टोरी में। अच्छा, तो फिर आपके आजी आजा सबको मालूम था? जी हाँ, सबके मालूम रहा। किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। फिर वहाँ से हम मूव गया चेस की तरफ से, फिर गया वहाँ पे, फिर वहाँ से हम भागा पूरा, फिर हिल्टन फिर वहाँ पे डागेस रोज पे वहाँ पे गया, वहाँ के संग वहाँ नहीं आ रहा, वहाँ से फिर भाग के वहाँ पे एक साल रहा, फिर वहाँ से मैं रेंट पे कर दी लोगों वो जाए के रहते अपने फैमिली होंगे देखे कहते हैं बस इसमें, फिर वहाँ पे रहा। आप अकेले रेंट पर रहती थी? हाँ, टाइम रेंट करता रहा, फिर क्या गिव अप पे करता रहा। कौन भरता था आपका रेंट का पैसा? हम कल नहीं करा था टाइम, आज ही नहीं टाइम करा था टाइम, हम करा था। तो कैसे करत रहा? पैसा कहाँ से मिलत रहा आपके? यहाँ भीख मांगा था। कितना साल के रहा वो टाइम आप? और टाइम हम 23 करा। आप 23 ईयर्स से भीख मांगता, जी हाँ। अपने आप के सपोर्ट करके उससे? जी हाँ। और तो 20 ईयर्स तक हम लोग को बस सब चीज़ घर में ये कि वहाँ पर ज़मीन नहीं, ज़मीन है कि कमर से मदद मनता कि हम के घर बनाए थे तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे, तो वही नहीं तो कैंटीन खोल के दे दो। आप मांगता है कोई रकम से आपकी मदद करे? जी हाँ। अच्छा, आप बताता कि आप घर से फिर निकल के आए गेरा जब हाँ। आपके साथ ही आपके पिताजी ऐसे करत रहा। हाँ। अभी आपके पिताजी और अम्मा है जिंदा? जी हाँ। आपके ख्याल करे? पप्पा नहीं क्या करे, मैया आपके? मैया क्या करे। और जाने हैं कि आप अभी पैसा मांगता? हाँ जी हाँ। तो आप व्हील चेयर पर हैं, जी आपके बैक प्रॉब्लम है, जी। आप हवाई भी गया है जी। इलाज के लिए, कितना पैसा लगा आपके इलाज के लिए? फर्स्ट टाइम इज लाइक फ्री, द टाइम इज फ्री, लाइक फ्री रहा ना, फ्री रहा वो टाइम, वो टाइम फ्री लाइक पीजी लाइक फर्स्ट टाइम लाइक फादर माय डैडी पे कैसे ना, डैडी में पे कैसा कुछ लगभग 600 पापन की पे कैसा पता कि फ्री रहा। अभी अब आई जो ये हम तो मैं जस्ती बस पता के रेंट पता के और पे अपन भरो और क्या गिवा के पे क्या पड़ी। आप अभी केयर गिवर रखा है, रखा है। आपके देखभाल करे? हाँ। तो अच्छा, एक बात बताओ, केयर गिवर आपके साथ दिन रात रहे है कि चला जाए है?
उसके बाद में कौन लुक आफ्टर करे आपके? दिन में किया की बारे में और फिर रात में? रात के हमारा हस्बैंड है। ओ आप शादी कर लिया? हाँ शादी कर लिया। अच्छा, तो हाँ रात में जब आप के वॉशरूम जाए करे जब केयर गिवर नहीं रहा तो कैसे लुक आफ्टर करता रहा आप अपने आप के? और तब किया की बने रहा हाँ, जब वॉशरूम जाए के पड़े, बाथरूम जाए के पड़े, तब कैसे आप जात रहा? दैट टाइम आई हैव वो टाइम कुछ वहाँ पे एक और घर रेंट रहा, वहाँ पे रहता, वहाँ पे एक्सेस रहा, अच्छा, तो अभी वहाँ पे आप जैसे रेंट भरत पड़ता, और लगभग 300 में भरो वहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मिनिस्टर बताइस है कि भीख नहीं मांगे के, राइट? और आपके ये हालत है, जी आपके साथ काफ़ी अब दुख से आप गुजरा है। जी आपके हम जब इससे पहले मिला रहा तब आप हमें दिखा था अपन दवाई कौन कौन दवाई आप जी हाँ यूज़ करता है, और अभी आप बताया आपकी शादी हुई गई से एक ब्रेक लेगा, फिर उसके बाद हम अंतारा आपसे जाने कि अब जबकि बेगिंग इलीगल है अब आप कौन चीज़ करेगा। एक ब्रेक के बाद और बातें होंगी। आईना का ये कार्यक्रम है, आज ख़ास इस कार्यक्रम को हमने तैयार किया है आप तक पहुंचाने के लिए कि जबकि अभी भीख मांगने को रोका जा रहा है कि लोग रास्ते पर भीख नहीं मांग सकते, लेकिन फिर भी फ़िजी में मुख्य शहरों में लोग अभी भी भीख मांग रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं शोभना गौतम, जो कि ANZ सुवा के सामने अक्सर आप उन्हें देखते हैं व्हील चेयर पर लोग जाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। और अभी अभी आपने बताया आपकी कहानी की जब आप 14 साल की थी और व्हील चेयर पर थी तो आपके पिताजी ने आपके साथ बहुत अश्लील हरकतें की। हमारे साथ हो गई हैं अंशु चंद्रा, जो कि मिनिस्ट्री फॉर वुमेन चिल्ड्रन पॉवर्टी एलिविएशन से हैं, और आप मीडिया लिएजन ऑफिसर। अंशु जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्ते। तो हम शोभना की कहानी सुन रहे थे। शोभना जी, जब आप घर से बाहर निकलकर सड़क पर आई, उस समय आप अकेली थी, उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, जी हाँ। उस समय आप अपना किस तरह से ख्याल रखती थी? कैसे में ख्याल रखता, कौन सी रास्ता पे वहाँ पे लेटा दिया सब, अगर एफ में सब पीजी टाइम्स में सब अगर सबको छोड़ाया। पैसा दिया कि आपको चाहिए कुछ पैसा? नहीं कैमरा की कोई कम से मैं मदद करो। ओके, अच्छा एक बात बताओ, और अभी और आगे बात करेंगे। तो आप चल नहीं सकती, आप व्हील चेयर पर होती हैं हमेशा, कैसे आप आती हैं सुबह और शाम को कैसे घर पर जाती हैं टैक्सी में। हर सुबह? जी हाँ, 30 से एक साइड के 18 भाड़ा मारे कहाँ रहती हैं? निकासी। तो हर सुबह आप ट्रैवल करके टैक्सी में आती हैं ANZ बैंक सुबह के सामने, जी आप रहती हैं दिन भर, आप वहाँ से? वहाँ से फिर टैक्सी आई, टैक्सी कॉल करता, टैक्सी आके पिक करे, हाँ, फिर घरे चलते था। और फिर लोग आपको पैसा देते हैं? हाँ कितना पैसा आप बटोर लेती हैं दिन में, 30-40 डॉलर। जो आपके किस काम के खर्च में आता है? हमें कौन सी यहाँ पे गोली दवाई क्या लेता है, या कौन सी ये एंटीबायोटिक है, ये सब डाई वाला सब गोली है, गैस्ट्रिक सब है। इतनी सारी गोलियां आप खाती हैं जी हाँ। रोज? और हाँ रोज़ के 11 गोली खाता है। हम आँखी भी तुम देखेगा। मैंने देखा आपकी आंख लाल है, पहले आपकी आंखें लाल नहीं थी, जी किस वजह से आपकी आंखें इतनी हम लाल है? खाना पानी नहीं पच के, मतलब खाना खाती सब निकल जाता है कुछ खाना निकाले फिर डायरिया चले लगे डेली? डेली। हाँ तो क्या खाती हैं आप? तो फिर मैं गोली खाता तमाम खाना पच के। दिन में कितना गोली खाती हैं आप? एक रोज में 11 गोली खाता है जिससे सब रैंडम। आपको बहुत तकलीफ होती होगी, जी हाँ। ये सब गोलियां जो यहाँ पर रखी हुई हैं जी हाँ। जब खाती हैं। तो आपने आपसे बातचीत के दौरान आपने बताया था कि आप हमेशा डायपर्स में होती हैं। जी हाँ, डायपर्स भी डायपर्स के है कुछ लेता है, कुछ हफ्ता के 2 पैकेट लेता है $60 के। एक पैकेट के भीतर 10 है ना, वो $30 डायपर है, तो मैं हफ्ता के $60 के डायपर लेता है। और कौन सी अब मैं इतना भाई खड़ा पड़े कि नहीं सकता, कौन सी टैक्सी भाड़ा पे सब चीज़ के वरना स्ट्रगल करके अपन लाइफ को कब से जीता है। चोरी करके तो नहीं खाता, हाँ, पैसा मांग कर मांग के तो खाता है। और रेंट भी भरती हैं? जी है, 200 रेंट भरता है, फिर बत्ती भी भरता है, पानी भी भरता है, क्या गिव अप ये पे करता है, ऐसे रहा। ओके, आपके हस्बैंड हमारा कौन सी जैसे कि ना, हमारे हस्बैंड की कभी कौन सी ठंडा है और डायबिटीज़ भी है, कभी घास काटे, और कौन सी पेंटिंग से पे टैक्सी चला भी रहा तो आपके गोल भी रहा। हस्बैंड क्या करते हैं? हमारा हस्बैंड कौन सी पे टैक्सी चलाता रहा, अच्छा,
टैक्सी ड्राइवर अभी नहीं चला टैक्सी? अब टैक्सी नहीं चला गैस काटे थे गोड़ पिरावे ठंडा में ठंडा बीमारी पीजी पीस में काम करता रहा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ शोभना, या आपके सिंपल वर्ड्स में आपके अच्छा लगे है ऐसे पैसा मांग के अपने आप के जी नहीं सपोर्ट करो? जी नहीं हमें कोई चीज हमें मनता है कि जैसे कि कोई भी मिनिस्टर भी कोई मैं टैक्सी पेमेंट दे दी नहीं तो घर भी बना के दे दी अब जमीन हमारे पास है वहाँ पे सब चीज़ें हमारे पास है लेटर भी है सब काम के लेटर भी है कि कोई आप मदद चाहते हैं किस तरह से? हाँ तो लेकिन शोभना मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब आप भीख नहीं मांग सकती, तो काफ़ी लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से। आपके पास कोई आया था मिनिस्ट्री की ओर से बताने को कि आप हाँ भीख नहीं मांग सकती है? हाँ कोई जी अमर खान कौन कोई आया था तो हाँ आप वहाँ वुमेन्स कुछ रहा तो इसका आपने क्या कहा? तो उसे बताया कि मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस करके दे दो अंशु जी, आप यहाँ पर हैं और आप लोग अभी सुबह में और अलग अलग जगह पर, जैसे उमेश जी आए थे उनको एक गाड़ी दी है, और भी मार्केट में कुछ महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई थी उनको दिया। तो किस तरह से शोभना की मदद आप लोग कर सकते हैं? उनकी कहानी तो आपने सुनी है और बहुत दर्दनाक कहानी है, और शोभना ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं भीख मांगूँ। आई थिंक शी इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और आप अभी अंशु यहाँ पर सोशल बैठे वेलफेयर गिव सोशल वेलफेयर देवे फिर $50 मंथ के फिर फूड बाचा दे फिर $50 अलग से देवे फिर उनसे कौन चुन चेक करे तो समझो तो हम अंशु जी यहाँ लेडीज पर है बैठी, आप किस तरह से मदद चाहती मिनिस्ट्री की ओर से? हम मनता कि हमें कोई एक टैक्सी पेमेंट दे दो नहीं तो मैं कि घर बना दो दे दो बिकॉज ऑलरेडी सब डोनेट कर दी जैसे कि ना 3 लकड़ी आधा जन कि बचा के 7,000 तो 8,000 बचा के घर बना के दे दो मैं आप सविंग करे लगी हो तो क्या मिनिस्ट्री कुछ कर सकता है इसमें? जी हाँ, धन्यवाद शमी जी। जैसे हमने कहा जो इशू ऑफ स्ट्रीट बैगिंग है ये एक आसान समस्या नहीं है। फीजी में ये सिर्फ फीजी में नहीं एग्जिस्ट होता है। हाँ, तो किस तरह ये से शोभना worldwide की होता मदद है। की जा सकती है? जैसे हमने पहले आपसे बताया कि ऑलरेडी जैसे उमेश को आपने देखा है हम्म। वो भी व्हील चेयर पे है, वो हम्म। भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। लेकिन उनकी लेकिन कहानी वॉज वेरी डिफरेंट। उनके पास उनकी पत्नी है, जी बच्चे हाँ, हैं, और वो एकदम व्हील चेयर कन्फाइंड नहीं, वो उठ चल सकते हैं। अब उमेश की तो आप लोगों ने बहुत मदद की, बहुत खुश थे, यहाँ पर हंस रहे थे, और आंखों में आंसू भी आ गया था, अपनी दुख भरी कहानी बता रहे थे। यहाँ पर शोभना बैठी हैं, बचपन में जिनके पिताजी उन्होंने अनेकों बार रेप किया, 2-3 बार हवाई भी जा चुकी हैं ऑपरेशन के लिए, और मेरे ख्याल से एक ऑपरेशन आपका भी और बचा है, उसके बाद पॉसिबली आप शायद चल सकेंगी, कोई था नहीं, शादी हो चुकी है, पति बहुत काम नहीं कर सकते। सो शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि या तो मिनिस्ट्री या तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, अगर जो एक ब्रश कटा भी खरीद कर उन्हें दे दे, शायद ज़मीन खरीदना महंगा होगा, या ब्रश कटा खरीद कर दे दे तो फिर आपका काम आसानी से चल सके। नहीं, टैक्सी परमिट, हाँ टैक्सी परमिट, आपके पति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जी हाँ तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, कुछ हो सकता है? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं शमी जी। हम्म। हमने जैसे पहले भी बताया ये हमारा यही मकसद है कि हर एक जो इंडिविजुअल है जो स्ट्रीट पर आता है, हम समझते हैं सभी के पास एक ना एक कहानी होती है, सभी के पास एक ना एक दुख होता है, और हमारी जो मंत्रालय हैं यही कोशिश में लगी हुई है कि कैसे हम जो इंडिविजुअल केसेस बाय केसेस है हम उनको मदद पहुंचाएं। शोभना जी, हम जानते हैं कि आपका जो कहानी है, आप जो कुछ से गुजरी हुई हैं, हम समझते हैं, और इसीलिए हमारी जो मंत्रालय है एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम ऐसे लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जी। और अभी तक हमने इस साल मोर देन 200 लास्ट ईयर से मोर देन 200 सोशल वेलफेयर जो क्लाइंट्स है उनकी ऐसे आपने लोग मदद भी की है, हाँ, और भी जी हाँ, आपसे बातें जी होंगी। हाँ। तो शोभना जी, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन, जैसे यहाँ पर अंशु जी, जो लोग सुन रहे हैं, आपकी मदद करना चाहे, या तो ब्रश कटा लेकर आपके पति को दे दे, या तो टैक्सी चलाए, फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ फिर उसके बाद आपने जी कुछ हाँ लोगों को कहना चाहेंगे भी जल्दी से? जो कि जिससे हम जो लड़का ऊँचा में जिससे हार्ट टाइम में सब चीज़ है उनके हम हम तो प्रेयर करता कि कौन सी रास्ता पे नहीं आवे भी मांगे जो कंडीशन में हम फंसा है वो कड़ा है, वो गवर्नमेंट की मेहनत के देवे डायपर के once a month one packet like from the Fiji Vocational Training Center FDPA giving to us only once a month for diaper. It's not enough for once a month. For me using for 2 diapers and 3 diapers because we have some people have a problem with the kidney. अच्छा जी। और social welfare giving us only $50. जी। It's nothing there.
तो अब सोशल वेलफेयर आपकी मदद करेगा शोभना जी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपनी हिम्मत करके आप यहाँ पर आज आई आईना के इस कार्यक्रम में। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ जो सुन रहे हैं कि आपकी मदद ज़रूर की जाएगी ताकि आप भी अच्छी तरह से अपनी क्योंकि बाहर बैठकर भीख मांगना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। गांव में हम देखते हैं आपको हमेशा, और यू आर अ जेन्युइन केस शोभना। तो थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको। नमस्ते। एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर आईना में आगे बढ़ते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और आज हमारा विषय ख़ास तौर से रहा है कि रास्ते पर जो भीख मांग रहे हैं उन्हें बताया गया है कि, और मिनिस्ट्री ने कहा है कि पब्लिक को कि लोगों को जो रास्ते पर भीख मांगते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करें। हमारे साथ अब हो गई हैं सलेशनी नायडू जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फैमिली सर्विसेज मिनिस्ट्री फॉर वुमेन चिल्ड्रन पॉवर्टी एलिवेशन से आप आई हैं। तो उमेश की कहानी आपने सुनी है और मिनिस्ट्री ने उनकी मदद की है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। शोभना जी यहाँ पर थी अभी, उनकी कहानी आपने सुनी है और वो नहीं चाहती हैं कि वो भीख मांगे, कोई नहीं चाहता दिल से भीख मांगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझकर मतलब कि लेज़ी हैं, वो भीख मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि क्यों सड़कों से भिखारियों को हटाया जा रहा है? नमस्ते शमी जी और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। और हमारे जो मैडम मिनिस्टर है ऑनरेबल मैडम रोज़ी अकबर जी, जैसे कि आप अंशु ने पहले कह चुका है कि जो हमारा मिनिस्ट्री है ये कदम उठा रही है कि हम ये जो लोग सड़क पर भीख मांग रहे हैं हम आगे जाकर उनकी मदद कर सकें। जी, जैसे आपने भी कुछ लोगों की मदद की है। मैं मिली उन 2 महिलाओं से जो सुबह मार्केट में भी मुझे अच्छा लगा उनसे बातें करके। अच्छा, ये भी है कि अंडर द माइनर एक्ट ऑफ 1971 सेक्शन 18 में है कि भीख मांगना जुर्म है। तो अभी फिजी भर में मेन टाउन से बैगर्स को आप लोगों ने निकाला। अगर जो कोई जाकर फिर भीख मांगता है तो क्या उन्हें किसी तरह की सज़ा मिलने वाली है? अच्छा शमी जी, जैसे आपने बताया कि माइनर्स एक्ट के नीचे ये बेगिंग गैरकानूनी है, लेकिन जैसे आपने सुना कि हमारे बीच लोग हैं जैसे उमेश है और जो आई थी शोभना जी वो है, और ये जो लोग हैं ऑलरेडी इनके पास समस्या है, ये प्रॉब्लम से अंडर प्रिविलेज्ड है। तो इसीलिए हम बल्कि जबकि वहाँ पर ये लीगल अथॉरिटी हमें दिया गया है हम इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक कॉम्पैशनेट अप्रोच ले रहे हैं। जी हाँ। क्योंकि हम समझते हैं अगर इन लोगों तक हमें पहुँचना है तो हमें कॉम्पैशनेट अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पर इन लोगों से हम फेस टू फेस मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक जिन लोतोका में है, सुवा में है या अन्य टाउन्स में, नैंडी में है, जो लोग भीख मांग रहे थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो क्या पता चला? क्या सभी जेन्युइन हैं या कुछ ऐसे हैं जो जनरेशनल बैगर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी लेज़ी हैं, मतलब कि काम नहीं करना चाहते? क्या ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई? जी हाँ, लगभग अभी हमारे प्रोफाइलिंग के अनुकूल एटलीस्ट 72 बैगर्स इन फिजी है और 80% जो है ऑलरेडी ये सोशल वेलफेयर असिस्टेंस इनको मिल रहा है और मैक्सिमम ऑफ $110 विद $50 फूड वाउचर मिल रहा है। तो आप देख सकती हैं कि इनको ऑलरेडी सोशल वेलफेयर मिल रहा है और इनको हम जब प्रोफाइलिंग करे हुए थे तो हमने इनको कैटेगराइज किया है। जैसे कुछ है प्रोफेशनल बिजनेस बैगर्स है, कुछ है जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होता है, हाउस ऑन रेंट होता है शमी जी। इन लोगों को हमने अभी रास्ते से हटा दिया है क्योंकि हम जब प्रोफाइलिंग करे हुए थे तो हम इनके घर तलक गए थे। ये जो डिटेल्स है, नीटीज़ एंड ग्रीटीज़ ऑफ डिटेल्स है, ये हम गेदा करे हैं। और कुछ है जस्ती देर मेंटली जिनके दिमाग की हालत नहीं ठीक है, ये है, और इनको अपने घरों से पुश किया गया है, निकाला गया है। और कुछ लोग रास्ते पर अपने परिवार वालों को रख देते हैं, उनके ज़रिए पैसा कमाते हैं। और कुछ है जो जेन्युइन है, जैसे कुछ केसेस हमारे पास आए थे शोभना एंड उमेश जिनकी मदद आपने की है। तो मुझे ये बताइए कि सुवा, लोतोका, नांदी, इन शहरों में आपने देखा किस शहर में ज़्यादा लोग भीख मांगते हैं? वजह क्या है? सुबह शहर में ज़्यादा है और हमने ये भी नोटिस किया कि जब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो अगर कोई मान लो बा या लोटोका से है तो सुबह आ जाते हैं, और अगर ऐसे कुछ पीक सीजन्स है, फेस्टिवल्स है तो लोटोका चला जाते हैं। तो मोबाइल है, घूमते भी हैं। तो क्या ये सच है कि लोतोका में एक नेटवर्क है? मैंने सुना था कि
जब आपकी मिनिस्ट्री वहाँ पर गई थी तो उन लोगों ने एक दूसरे को बता दिया था, फिर अचानक से सड़क पर कोई था ही नहीं? जी हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है। तो ये जो सुबह में हमने प्रोफाइलिंग शुरू किया था, ये इसके बाद हम लोग टोकाबा, तावा, राकी-राकी, सिंगटोका, फिजी भर में ये कर रहे हैं ये प्रोग्राम, ताकि हम उनको मदद कर सकें। तो ताकि जो इनके पास कुछ स्किल्स है, थ्रू इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हम इनको मदद कर सकें, ताकि ये भी डिसेंट लाइफ जी सकें। जी हाँ। कितना चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट? जी हाँ, चैलेंजिंग है। जैसे अंशु ने कहा कि देयर कैटेगरीज ऑफ बैगेज है ना, जैसे जी। कि अगर मेंटली चैलेंज्ड है या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो हमें इनके साथ काम करना पड़ता है। जैसे जो मेंटली चैलेंज्ड केसेस है, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं ताकि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और जी। राइट मेडिकेशन मिले। और फिर जो डिसेबल पीपल है, फिजी नेशनल काउंसिल ऑफ डिसेबल पर्सनस है, हम उनके साथ काम करते हैं ताकि हम इनको सहायता कर सकें ना, जैसे कि व्हील चेयर की ज़रूरी होगा या जो कुछ भी उसका नीड है, ऐसा है। और फिर इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स में हम इनको मदद कर रहे हैं। तो अभी कितने लोगों की मदद आपने की है? फ़िलहाल सुबह में 13 लोगों के लिए हमने मदद किया है। जैसे कि कुछ है जिनके पास घर है, तो जो दिन में आते हैं भीख मांग कर अपने घर चले जाते हैं, अच्छा। तो उनके लिए हम इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स किया है। जैसे 3 लेडीज़ अभी मार्केट स्टॉल में हैं और उमेश ने बताया कि उसका वाइफ अब खाना बना रही है, तो फिजी वुमेंस फेडरेशन जहाँ पर वो खाना बनाकर बेचती है, भोजन वगैरह, और बाद में स्वीट्स बना के बीन कार्ट में बेचेगी। और कुछ लोग हैं जो होमलेस हैं, बेघर हैं, तो हमारे मिनिस्ट्री ने चर्च ऑफ नाजरीन के साथ गुड सैमरिटन इन जो प्रोजेक्ट है, वो अभी फ़िलहाल उसका ओपनिंग मैडम मिनिस्टर ने जो किया था। दुलई-सुबा में जी था। हाँ, तो क्यों आप हम लोगों ने चर्च ऑफ नाज़रीन, हाउ डिड दे कम इन पिक्चर? जी हाँ, तो हम हमारे काम में फ़ेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए चर्च ऑफ नाजरीन ने हमारे साथ पार्टनरशिप किया, तो दे आर ऑन बोर्ड। और इसके बाद और जो फिजी मुस्लिम लीग है उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और मकोई में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पर औरतें आकर इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते करें। हैं स्किल्स बहुत के अच्छा लिए। काम जी हाँ। किया है। मेरे अभी उमेश जी ने कहा कि ये सरकार जब से आई है और मिनिस्टर साहिबा ने, ऑनरेबल मिस अकबर ने जो कदम उठाया है, लोगों की मदद कर रही है। ऐसा नहीं कि निकाल कर सड़क से सबको खदेड़ कर कि अब कोई नहीं भीख मांग सकता है, बट इट्स बहुत अच्छा काम है। इसलिए हमने सोचा कि आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दुलई-सुबा में चर्च ऑफ नाजरीन में कितने लोग हैं जिन्हें सड़कों पर से उठाकर अब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, थैंक यू शमी जी। फ़िलहाल 6 लोग हैं और उनका कैपेसिटी 15 है, तो फ़िलहाल 6 लोग हैं। तो जैसे हमने कहा, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये जो चर्च का प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री के साथ, ये पहले इनको काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड एजुकेशन, बैकग्राउंड वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग है, और बाद में हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ प्रोग्राम करेंगे। फ़िलहाल वो फार्मिंग कर रहे हैं, और बाद में हम पोल्ट्री है, फिशरीज़ है, ये ऐसा सब उनको वेंचर। जी कितने हाँ। दिनों तक रखा जाएगा वहाँ पर? वो डिपेंड करता है कि उनके पास अभी, अगर जिन लोगों के पास जैसे घर नहीं है, थोड़ा समय लगेगा उनको रेडी करने के लिए, अच्छा ताकि जी। वो फिर जाकर कम्युनिटी में रह सकें। एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग सड़कों पर जो लोग भीख मांगते हैं, भिखारियों को देकर पैसा दे देते हैं। क्या इस वजह से देते हैं कि क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान में, फॉर सेल्फिश रीज़न? इस सचमुच में उनकी मदद करना चाहते हैं? अगर जो मदद करना चाहते हैं तो वे किस तरह से आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं? ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है। मेरे साथ हो गए हैं अंशु चंद्रा जी और आप हैं सलेशनी, जो कि मिनिस्टर फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, पॉवर्टी एलिवेशन की ओर से बातें कर रहे थे कि जो लोग भीख मांग रहे हैं उन्हें सड़कों से उठाकर अब एक इज़्ज़त की ज़िंदगी दी जा रही है, जो कभी ने किसी ने कभी नहीं किया, बल्कि मिनिस्ट्री फॉर वुमेन में ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये कदम उठाया है। इससे पहले हम बातें कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्हें अभी रिहैब, कुछ हैं जो पहले भीख मांगते थे, अभी रिहैब में रखा गया है। तो इन लोगों को जब सड़कों से उठाकर यहाँ रखा जाता है, तो क्या उनके परिवार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कोई होता है जो फिर बाद में उनकी देख रेख के लिए आता भी है? जी हाँ, ऐसा है कि ये जो 6 एबल बॉडीड पुरुष हैं जिनको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा है शमी जी, हम क्या करेंगे, एटलीस्ट इनको ट्रेन करेंगे 4 to 6 months, डिपेंडिंग कि इनका जो इंटरेस्ट क्या है।
तो जब इनको ट्रेन किया जाएगा, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं रहने के हैं, तो वो एक ऑप्शन होगा जहाँ पर हम उनको ट्राई आप लोग ट्रेन करें? क्या इनके परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं? कुछ कुछ ऐसे हैं। तो कौन देखभाल करता है उनकी? अभी जो कुछ केसेस है जहाँ पर बच्चे पीपल यूज़ कर रहे हैं बच्चों को इस्तेमाल बेगिंग में ले, वहाँ पर हमारा जो जुमनास एक्ट है उसके अनुसार हम बच्चों को स्ट्रीट्स में से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो एक आध केस है जहाँ पर हमने बच्चों को रिमूव करके रेसिडेंशियल होम में रखा है और फिर वो अंडर केयर ऑफ स्टेट आ जाता है जहाँ हम उनको देखभाल करते हैं। ऐसा है। काफ़ी चैलेंजिंग काम है ये ना, जी हाँ। सड़क पर से जी हाँ। लोगों को निकालना। कुछ लोग मजबूरी में जैसे आकर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि उनके परिवार वाले थे तो चलो इसमें हम लोग भी हाथ बटाते हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो क्या सुबह में ही वोकेशनल सेंटर्स हैं जहाँ पर आप लोगों ने सड़क से लोगों को उठाकर यहाँ पर रखा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है? वेस्ट डिवीज़न में भी है? जी हाँ, फ़िलहाल के लिए तो सुबह में ही है, और ये फ़िजी का पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो पॉसिबल हुआ है सरकार के द्वारा। $100,000 फंडिंग सरकार ने दिया था, जिसके द्वारा ये रिहेबिलिटेशन सेंटर तैयार किया गया है शमी जी। और पहले जैसे हमने बताया कि मकोई में इधर फ़िजी मुस्लिम लीग द्वारा एक मकोई वीमेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है, जो अप्रैल इस साल खुलेगा अप्रैल में। और जो महिलाएं जो अभी सड़क पर हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम हम तैयार करेंगे जहां इनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा और यहाँ पर इनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो जाएगा। ये रिलीजियस बॉडीज़ हैं, लेकिन इट्स नथिंग टू डू विद रिलीजन जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जी जा हाँ, रही है ना? ये जो सेंटर है यहाँ पर कोई भी औरत आ सकती है, किसी तरह का भी ट्रेनिंग उनको ऑफर दिया जाएगा, वो वहाँ पर तो ये एक्सेस जो कर लोग सकते हैं। सड़क पर थे, भीख मांगते थे, उनका एक लाइफस्टाइल हो गया था ना, जी जो हाँ। एक लाइफस्टाइल था जिससे क्या जब उन्हें फर्स्ट में आपने और मिनिस्टर साहिबा ने जब अप्रोच किया तो क्या वो विलिंग थे कि अच्छा चलो यहाँ से निकल कर बाहर चलते हैं, या फिर जी हाँ, कुछ टेंशन था उसमें? ऐसे था कि ये एक ऐसा आसान काम नहीं है, इसमें कुछ चैलेंजेस है। ये जो पर्टिकुलरली जो जनरेशनल बेगर्स है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैक्सिमम 20 ईयर्स से हैं स्ट्रीट पर, ठीक है। तो इनको समझाना, इनको बतलाना कि देखो ये इलीगल है लेकिन हम आपको मदद पहुंचाएंगे, तो ये कंपैशनेट अप्रोच द्वारा किया गया है। एक ऐसा अभी लास्ट मंथ हुआ था जहाँ पर हमारी जो मंत्री हैं मैडम रोज़ी अकबर जी, ये पहले ही मंत्री हैं जिन्होंने सुबह स्ट्रीट पर जाकर पर्सनली इन जो इंडिविजुअल बेगर्स है उनसे मुलाकात हाँ जी, किया। मुझे मालूम है, और हम्म। मैडम जी को आना था आईना कार्यक्रम में। आज भी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे चलकर, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, जी हाँ। उन्हें आना चाहिए। अभी मेरे पास कुछ कॉल्स आए आईना के दौरान, उन्होंने कहा कि क्या मैडम मिनिस्टर जी आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के लिए आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और लोग चाहते हैं आपसे मुलाकात करें। तो फिर हम यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप आएंगी हमारे आईना के इस कार्यक्रम में। आपको एक ऑफिशियल निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या डिफ़िकल्ट था उन लोगों को अपने उस हैबिट को छोड़कर वहाँ पर जाना? वाज इट डिफ़िकल्ट? क्या उन्होंने रिटेलिएट किया था? जी नहीं, ऐसा है कि जैसे हम उनको लेकर हैं, उनसे 1 to 1 बेसिस पर बात करते हैं, तो हमने देखा है कि वो विलिंगली काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी, वो इंतज़ार में थे कि कोई कोई कभी मदद करे। क्या हाँ, कुछ उसमें से जी ऐसे हाँ। थे जिन्हें मजबूरन कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे भीख मंगवाया जा रहा था? जी हाँ, हमारे पास कुछ केसेस आया था जहाँ पर उनका घर है, प्रॉपर्टीज़ है और वो फिर भी आकर स्ट्रीट में बेक करते हैं। तो किस वजह से? कुछ लोग करवाते थे जी काम हाँ, उनसे? कुछ लोग उनसे करवाते हैं, या तो कुछ लोग कहते हैं कि भले घर द्वार है, उनको अच्छा लगता है यहाँ आना। तो हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब घर द्वार है और सोशल वेलफेयर भी अगर मदद कर रहा है तो फिर स्ट्रीट पर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या मिनिस्ट्री के पास इतना फंड है, इतना पैसा है अब इन लोगों की मदद करने के लिए? देखो, जहाँ पर विल होता है तो वहाँ पैसा तो है। सर्टन, जैसे हमने कहा, वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, $100,000 हमारे पास है, जिसके तहत हमने ऑलरेडी कुछ लोगों को मदद किया है और हम देख चुके हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल है। और ऐसा है कि हमारे कोऑर्डिनेटेड कमेटी है शमी जी, जिसके तहत हम अकेले नहीं काम कर रहे हैं। फिजी पुलिस फोर्स है वहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, पूरा जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट का, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होता है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमें जो सपोर्ट मिला है पब्लिक से, इसके द्वारा हम ये बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि
हम और भी जो लोग हैं उनको इस तरह से मदद पहुँचाएं। पब्लिक की तरफ से आप क्या सपोर्ट चाहती हैं? लोग अभी भी, मैंने देखा अभी भी देते हैं पैसा, अभी भी पैसा देते हैं। तो जब भीख मांगना इलीगल है तो क्या पैसा देना इलीगल है? किसी को अगर जो देख लिया गया पैसा देते हुए, क्या उन्हें किसी तरह उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकेगा? जैसे कि हमारे मैडम मिनिस्टर ने सबसे गुजारिश की है जो डोंट गिव कैंपेन के अंतर्गत कि आप पैसे नहीं दीजिए, क्योंकि हम उनको फिर बढ़ावा देते हैं ना कि हाँ, हमें पैसा मिल और रहा हमारे है तो हम हिंदुस्तानी यहाँ जी समाज मार के में, बैठे हमारे तो हिंदुस्तानी समाज में हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि जैसे कहावत है ना कि पता नहीं कौन किस रूप में मिल जाए, चलो किसी को दे दिया तो हमारा पुण्य कट जाएगा, हमारा पाप कट जाएगा। हम लोग एक दया करके लोगों को देते हैं, लेकिन हम लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। जी जी हाँ, हाँ, तो हम बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि हम किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी न किसी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो हम उन संस्था द्वारा इन लोगों को हाँ, मदद पहुंचा तो सकते हैं। लोगों से आखिरी में जाते जाते आप क्या कहेंगी कि इमोशन होकर मत दे, इमोशनली होकर कि क्या क्या कहेंगी? किस तरह से सपोर्ट चाहती? पुलिस आपको सपोर्ट कर रहा है, सब फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों से किस तरह से सपोर्ट चाहिए? हम यही चाहते हैं कि अगर लोग, जनता हमें रियली में असिस्ट करना चाहती है, अगर आप जनरली असिस्ट, दे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जहां आप जाकर मदद दे सकते हैं, जिसके दौरान ये जो मदद है गरीब लोगों कर तक सकते हैं। आपका नंबर है कोई जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, 331-5585 331-5585 किसको कांटेक्ट करें? और 9907-827 9907-827 जी। और किन्हें कांटेक्ट करें? हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अंशु को कांटेक्ट कर अच्छा सकते जी, हैं। और हमारा तो याद staff है। रहे मिनिस्ट्री फॉर वुमेन चिल्ड्रन पॉवर्टी एलिवेशन की ओर से अंशु जी और साथ सलेशनी जी हमारे साथ अभी हैं, और इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 331-5585 पर या फिर 990787 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको मिनिस्ट्री से कोई संपर्क चाहिए, उन्हें मदद करने की आप कोशिश करना चाहते हैं, उनसे मदद चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक और एक प्रोग्राम को लेकर आएंगे सोशल वेलफेयर की ओर से, उसमें और भी बातें होंगी। आईना में आप दोनों आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शाम जी।